बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट है बीएसटी। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि समांतर माध्य के अलग अलग श्रेणी में किस तरह से सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। उसमें अपन ने देखा था एक तो व्यक्तिगत श्रेणी होती है, एक खंडी श्रेणी होती है और एक अखंडित या सतत श्रेणी होती है। तो ये जो प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है या जो बुक्स का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न, बड़े प्रश्न ही अपन करेंगे क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन ही अपने एग्जाम में आते हैं। 20-20 के 5 क्वेश्चन अपन को करने हैं। रही बात छोटे क्वेश्चन की भी यदि आपको नॉलेज लेनी है तो जब अपने बड़े क्वेश्चन पूरे करेंगे तो ऑटोमेटिक ही छोटे क्वेश्चन भी आपको आने लग जाएंगे। ठीक है, तो पहला आंकिक यानी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको 3 श्रेणियाँ बताई थी, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी, एक खंडी श्रेणी और एक अखंडी श्रेणी। ये सवाल व्यक्तिगत श्रेणी का है क्योंकि इसमें केवल x का मान दिया हुआ है। ठीक है, जब x और f आएगा तो खंडित आ जाएगी और वर्ग और f आएगा तो अखंडित या सतत श्रेणी आ जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन जो अपना है वो व्यक्तिगत श्रेणी का है क्योंकि इसमें x का मान दिया हुआ है केवल, इसमें f नहीं दिया हुआ है। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में अपन ने देखा था कि 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। पद विचलन विधि तो इसमें होगी ही नहीं क्योंकि ये तो केवल अखंडित में होगी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि अपन दोनों से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। परीक्षा में किस विधि से हल करना है इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न का उत्तर थोड़ा छोटा होगा और लघु विधि से थोड़ा प्रश्न का उत्तर बड़ा होगा। इसलिए अपन बड़ा उत्तर करने के लिए लघु विधि से प्रश्न को सूचना के अभाव में हल करेंगे एग्जाम में। ठीक है, फिलहाल मैं दोनों में ही करके आपको बता रहा हूँ, विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। चलिए अपन देखते हैं आगे किस तरह से हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आंसर नंबर 1 में फर्स्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं, सेकंड टॉपिक आप खुद कर लेना क्योंकि जो फर्स्ट अपन सीख रहे हैं वैसा ही सेकंड है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 43, 48, 65, 57, 31 और 60, 37, 48 और 78 और 53, 53। ठीक है, ये x का मान है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, x का मान जैसे मैंने लिखा है। ये सीरियल नंबर आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो ये पदों की जो संख्या है वही n हो जाएगा। तो वैसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, या आप सीरियल नंबर लिख लो जैसा भी आपको बढ़िया लगे। अब इस सवाल को मैं प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपको x दिया हुआ है इसका आप जोड़ कर लो अपने कैलकुलेटर से। एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर अलाउ है और आप ऐसे भी रेगुलर कैलकुलेटर को काम में लें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैलकुलेटर पर हो जाए, मतलब आपका हाथ कैलकुलेटर पर जल्दी जल्दी चल सके। इसके लिए आप हमेशा ही कैलकुलेटर यूज लीजिए क्योंकि अब एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ही अपन को लेकर जाना है और एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप कैलकुलेटर रेगुलर इस्तेमाल करें। तो सिग्मा x, सिग्मा मतलब जोड़, नोट्स में सिग्मा की जगह s लिखा हुआ है तो s का मतलब समझ जाना कि सिग्मा है। जहाँ जहाँ पर भी s लिखा हुआ है वहाँ पर आप समझ जाना कि सिग्मा है। तो x का जोड़ कर लिया, सिग्मा x आ गया 520। ठीक है, और n यानी पदों की संख्या कितनी हो गई अपनी 10। तो x बार बराबर सिग्मा x बटा n, ये सूत्र है समांतर माध्य का प्रत्यक्ष विधि में। तो सिग्मा x कितना आ गया 520 और n कितना आ गया 10। ठीक है, तो 520 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ गया 52।
तो ये क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं, ये जो अपने पास में डेटा है ना 43, 48, 65, 57, ये मार्क्स हैं, अंक। तो इसके आगे जो आपका आंसर आ गया उसके आगे आपको लिखना भाई मार्क्स है या रुपीज़ है या हाइट है या केजी है, लीटर है, मीटर है, जो भी है वो चीज़ इसके आगे आप लिखेंगे ज़रूर। ठीक है, तो फिलहाल अपन को ये जो दिए हुए हैं वो मार्क्स है, इसलिए अपन इनके आगे लिख दिया 52 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब प्रत्यक्ष विधि से कर लिया, अब इसी सवाल को अपन लघु विधि से भी कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है प्रत्यक्ष से भी करना है, लघु से भी करना है, जिस विधि के लिए बोले उस विधि से करना है, लेकिन लघु विधि से करना है सूचना के जवाब में, क्योंकि लघु विधि से थोड़ा उत्तर बड़ा होता है। ठीक है, अब लघु विधि में देखते हैं। अब लघु विधि में क्या है कि ये फॉर्मूला है, देखो x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स बटा एन। तो ये जो a है वो a आप इनमें से कोई सा भी एक मान सकते हो, शुरू से मान लो, लास्ट में से मान लो, बीच में से मान लो, या और कहीं से आप मान लो, कहीं से भी x में से एक a मानना पड़ता है। तो मैंने इस सवाल में 31 यानी 31 a माना है मैंने, ये वाला। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला मैंने a माना है, 31 वाला, इसको मैंने a माना है। आपको बॉक्स नहीं बनाना है, मैं तो ऐसे हाईलाइट करके बता रहा हूँ। 31 a माना है मैंने। ये सवाल भी लघु विधि से ही है, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि a इसमें मैंने 31 माना है और a मैंने इसमें 41 माना है। कहने का मतलब पिछली क्लास में मैंने कहा था कि a जो कल्पित माध्य, अज्यूमिंग मीन जिसे बोलते हैं अपन, कल्पित माध्य जो आप मानते हैं लघु विधि में x में से, वो कुछ भी मान सकते हैं। तो अपन ने इसमें से जैसे यहाँ पर 31 माना, यहाँ पर अपन ने 41 माना, लेकिन 41 इसमें कहीं नहीं है। देखो इस पूरे x में 41 कहीं नहीं है। कुल मिलाकर इसमें से मान सकते हैं या इसके अलावा भी कोई भी आप मान सकते हो, तो भी आंसर वही आएगा। मतलब a बदलने से, अज्यूमिंग मीन बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। जैसे देखिए ये प्रत्यक्ष विधि है, इसमें 52 मार्क्स आ गए आंसर, इसमें लघु विधि में 52 मार्क्स आ गए, और ये भी लघु विधि का ही है, 52 मार्क्स आ गए। पहली चीज़ तो ये देखो कि ये प्रत्यक्ष विधि है और ये दोनों वाले लघु विधि वाले। ठीक है, तीनों में सेम है। पहली बात तो ये देखो, विधि बदलने से उत्तर नहीं बदला। ठीक है, दूसरी बात, a बदलने से भी उत्तर नहीं बदला, चाहे a 31 हो चाहे a 41 हो। इसकी जगह 42 भी ले सकते हो, 43 भी ले सकते हो, 38 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं आप। मतलब a बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि जैसे मिनिमम इसमें है कम से कम 31 से कोई छोटा नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा इसके अंदर है अपना 78। तो आप कोशिश ये करना भाई 31 से 78, मतलब 31 से 78 के बीच का ही मान लेना कोई एक, है ना। या 31 मान सकते हैं, 78 मान सकते हैं, या फिर और ले हो तो 31 और 78 के बीच का कोई सा भी ले सकते हैं। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इस तरह से 78 तक कोई सा भी मान सकते हैं। अब जैसे 41 इसके अंदर कहीं नहीं है, आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो a बदलने से उत्तर कभी नहीं बदलेगा। अपनी इच्छा अनुसार आप अज्यूमिंग मीन यानी कल्पित माध्य आप ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, आप इच्छा है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने लघु विधि से सवाल को डबल बार इसीलिए किया है। इसमें मैंने कल्पित माध्य 31 माना है, इसमें मैंने कल्पित माध्य 41 माना है। ठीक है, 40 भी मान सकते हो, 42 भी मान सकते हो, 43 भी मान सकते हो, 44 भी मान सकते हो। 44 भी देखो इसके अंदर नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें है तो भी मान सकते हैं, नहीं है तो भी मान सकते हैं। तो a आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं मानना कि आप a 2000 मान लो, a 5000 मान लो। मैंने बताया कि कम से कम जैसे 31 है, इसमें अधिक से अधिक 78 है, तो 31 से लेकर 78 तक कुछ भी मान सकते हैं फिर आप। ठीक है, यानी रेंज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब अपन ने प्रत्यक्ष विधि से देख लिया कि अपने 52 मार्क्स आंसर आ गया। अब अपन लघु विधि में देखते हैं।
लघु विधि को अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। तो इसका जो सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स बटा एन। तो अपन को dx चाहिए, तो dx कैसे आता है x माइनस ए। dx कैसे आता है x माइनस ए। तो a अपन ने क्या माना 31। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, पूरे कॉलम में x में से a घटाना है। तो 43 में से 31 घटाएंगे तो 12 आ जाएंगे, 48 में से 31 घटाएंगे तो 17 आ जाएंगे, और 65 में से 31 घटाएंगे तो 34 आ जाएंगे, 57 में से 31 घटाएंगे तो 26, 31 में से 31 घटाएंगे 0, 60 में से 31 घटाएंगे तो 29, 37 में से 31 घटाएंगे तो 6, 48 में से 31 यदि अपन घटाएंगे तो 17, और 78 में से 31 घटाएंगे तो 47, और 53 में से 31 घटाएंगे तो 22। तो फिर इसका आप जोड़ कर लो, ये सिग्मा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा डी एक्स 210 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो सिग्मा डी एक्स की जगह 210 रख दो यहाँ से। ठीक है, एन क्या है, पदों की संख्या 10 है तो 10 रख दो। ए क्या माना था 31, तो 31 रख दो। ठीक है, 210 में 10 का भाग देंगे तो 21 आ गया, फिर 31 में 21 जोड़ेंगे तो 52 आ गए। ध्यान रखना 210 में पहले 31 जोड़ मत देना, पहले आप भाग देना। प्रक्रिया ये होती है, सबसे पहले भाग होता है डिवाइड, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद में प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स सिस्टम है कि सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप प्लस माइनस जो भी है वो कर सकते हैं। पहले प्लस नहीं करना है, पहले आपको भाग देना है। इसमें 31 ए माना है, इसमें अपन ने 41 ए माना है। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ है, वही सूत्र है सेम, x बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स बटा एन, इसमें वो ये x बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स बटा एन। तो dx कैसे निकलेगा x माइनस a क्या माना 41, तो 43 में से 41 गए तो 2, 48 में से 41 गए तो 7, 65 में से 41 गए तो 24, 57 में से 41 गए तो 16, और 31 में से 41 गए तो माइनस के 10। माइनस में आते तो माइनस में भी आपको लिखना है। अलग कलर से मैंने इसलिए लिख दिया भाई ये हाईलाइट हो जाए, अलग से आपको दिख जाए। माइनस में आए तो माइनस में लिखना है, और प्लस में आए तो प्लस में लिखना है। प्लस का निशान नहीं लिखते हैं तो भी प्लस का मानते हैं, ये आप जानते होंगे। तो 31 में से 41 गए तो माइनस के 10, 60 में से 41 गए तो 19, और 37 में से 41 गए तो माइनस के 4, 48 में से 41 गए तो 7, और 78 में से 41 गए तो 37, और 53 में से 41 गए तो 12। फिर इसका जोड़ कर देंगे, प्लस वालों में प्लस कर देंगे, माइनस वालों में माइनस कर देंगे, ये आ गया 110। क्या सिग्मा डी एक्स। तो सिग्मा डी एक्स कितना आ गया 110, एन कितना है 10, तो 110 में 10 का भाग देंगे तो 11, और ए क्या माना था 41, तो ये 41 आ गया। 41 में प्लस करेंगे 11 तो कितने हो गए 52। इसका मतलब ए बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा, ए आप कुछ भी मान सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। दूसरी बात, विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हर सवाल को या शुरू में कुछ सवालों को तो आप सभी विधियों से करके देखो। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है, इसको अपने प्रत्यक्ष विधि से भी किया और लघु विधि से भी किया। अब लघु विधि में भी अपन ने ए अलग अलग माना, तो आप भी अपनी तरफ से कुछ भी अलग अलग मान कर सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि बिल्कुल विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलता, अज्यूमिंग मीन मतलब कल्पित माध्य बदलने से उत्तर नहीं बदलता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से पक्का करना है। फिलहाल आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपके बार बार इस चैप्टर में दिक्कत आएगी कि आपके कई बार उत्तर नहीं आएंगे सवालों में, क्योंकि कुछ सवाल मैं करने के लिए दूंगा, हो सकता है आपसे किसी से हो भी जाएगा, किसी से नहीं भी होगा। फिर वो यही सोचेंगे कि शायद मैंने ए दूसरा माना है, इस वजह से मेरे उत्तर नहीं आ रहे। तो इसी चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ए बदलने से उत्तर नहीं बदलता। ए आप कुछ भी मान सकते हैं, कल्पित माध्य आप कुछ भी मान सकते हैं। यानी आपके उत्तर नहीं आ रहे तो उसका कारण यही है कि जो आपने कैलकुलेशन की है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो अपनी कैलकुलेशन आप दोबारा चेक करें, और जो भी करें वो आपको धीरे धीरे समझते हुए करना है, जल्दीबाजी से नहीं करना है। क्योंकि एक बार स्टैटिक्स यदि आपकी समझ में आ गई
तो फिर आगे दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन स्टार्टिंग में यदि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होगी, क्योंकि आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें, वीडियो को आप बार बार प्ले करके भी देख सकते हैं और बीच में रोक रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे क्लास में आप एक नोटबुक बनाकर काम करते हैं, उसी तरह से आपको घर पर रहकर भी एक नोटबुक बनाकर ही इनको रेगुलर ये क्वेश्चनों को आपको हल करना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है।